जय जिनेंद्र बंधुओं, कल्याण मंदिर स्तोत्र की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और अभी हम सभी लोग कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ रहे हैं। कल्याण मंदिर स्तोत्र में इस समय वर्णन चल रहा है भगवान पार्श्वनाथ जब मुनि थे तो उन मुनि पार्श्वनाथ के ऊपर किस प्रकार कमठ के जीव ने उपसर्ग किया। हम सभी पढ़ते हैं कि कमठ ने अत्यंत उपसर्ग किए भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर, और जब वे मुनि थे उस समय जब वह तपस्या कर रहे थे उस समय उसने जाकर के उसने उनकी तपस्या में विघ्न डाला। कहा जाता है कि वह 10 भव का वैरी था और पुराणों में इसके विभिन्न प्रमाण भी मिलते हैं। 10 भवों तक निरंतर वह संक्लेश परिणाम वाला रहा और पार्श्वनाथ स्वामी का जो जीव था उसके ऊपर पिछले 10 भवों से उसका वैर रहा, उसके बुरे विचार रहे, उसकी बुरी नीयत रही, जिसके कारण से अत्यंत संक्लेश परिणाम करते हुए वह पिछले 9 भवों से वह भगवान के ऊपर निरंतर उपसर्ग करते आ रहा था, अपना बदला पूरा करने की कोशिश कर रहा था। फिर भी वह अपना बदला पूरा नहीं कर पाता और अगले भावों में निरंतर उसकी पूर्ति करने की कोशिश करता। उन्हीं में जब भगवान पार्श्वनाथ की वह पर्याय थी, जब वे तीर्थंकर के रूप में उन्होंने जन्म लिया, और जब जन्म लिया तो उस समय जो कमठ का जीव था उसने व्यंतर देवों में जन्म लिया और भवनत्रिक में व्यंतरों में वह संवर देव नाम का एक देव हुआ। और देव बन करके जब वह एक समय गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक मुनिराज तपस्या कर रहे हैं। उनकी तपस्या को देखते हुए उसके मन में तुरंत विचार आया कि ये तो वही जीव है जो आज यहाँ पर मुनि बन करके बैठा हुआ है, ये वास्तविक रूप में मेरा बैरी है और मुझे इससे बदला लेना चाहिए। ऐसा सोच करके उसने अनेकों उपसर्ग किए, तथापि वह उन उपसर्गों से पार्श्वनाथ जो मुनिराज थे कदापि प्रभावित नहीं हुए, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, निरंतर ध्यान में तल्लीन रहे, और जिसके कारण से उनके ध्यान में प्रगाढ़ता आई और वे निर्जरा को प्राप्त हुए। अब बहुत सारी बातें इस बारे में कहने को हैं, तथापि मैं बहुत सारी बातें और बहुत सारे प्रसंगों का उल्लेख न करते हुए यहाँ पर हम लौटते हैं कल्याण मंदिर स्तोत्र की तरफ। और यहाँ पर जो अगला पद्य हम पढ़ रहे हैं वह 32वां काव्य है, और 32वें काव्य में जब कमठ के जीव ने, संवर देव ने पार्श्वनाथ स्वामी जी के ऊपर उपसर्ग किया, मुनि पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग किया, तब उस समय क्या स्थिति रही और किस प्रकार का वर्णन यहाँ पर किया है, हूबहू वैसा ही वर्णन इसमें यहाँ पर कल्याण मंदिर स्तोत्र में देखने को मिल रहा है। इस 32वें पद्य में वो बताते हैं किस प्रकार से उसने जल वृष्टि करके भगवान के ऊपर उपसर्ग किया। हम पढ़ते ही हैं अहिच्छत्र पार्श्वनाथ वाली पूजन में कि ओले शोले पत्थर पानी, इस प्रकार से उसने बहुत सारी चीज़ें भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर बरसाई। आइए उन सारी चीज़ों को हम इसमें जानते हैं कल्याण मंदिर स्तोत्र के इस 32वें काव्य में। सर्वप्रथम हम इसका उच्चारण करते हैं। यद्गर्ज दूर्जित घनौघमादाभ्राभीमं भ्रश्यत्तडिन् मुसलमांसलघोरधारं दैत्येन मुक्तमतदोस्तरवारिदध्रे तेनैव तस्य जिन दोस्तरवारिकृत्यम्। इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। आइए हम जानते हैं कहाँ पर उच्चारण में हमें विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे हमारे उच्चारण संबंधी दोष नष्ट हो जाए। सबसे पहले तो है यहाँ पर ध्यान देना है यद गर्ज दूर्जित। यद गर्ज दूर्जित लोग हो सकता है पढ़ने में परेशानी अनुभव करें, तो आपको इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे। यद गर्ज दूर्जित, यद गर्ज दूर्जित, यद गर्ज दूर्जित, इस प्रकार से इसको पढ़ना है। उसके बाद में है मदभ्र भीमम, मदभ्र भीमम, मदभ्र भीमम। तो हो सकता है आपकी इस PDF जो फाइल हमने आपको ग्रुप में आप तक पहुंचाई है इसमें भीम अकेला ही दिया हो, मदभ्र भीम दिया हो, लेकिन वो गलत है। अगर ऐसा आप पढ़ेंगे तो आपको बोलना है मदभ्र भीमम, भीमम, ठीक है। तो इसको आपको ठीक करना है। दूसरा फिर अगली जो पंक्ति है उसमें है भ्रश्यत्तडिन्, भ्रश्यत्तडिन्, भर्ष्यत नहीं, कुछ लोग भर्ष्यत बोल देते हैं, ऐसा नहीं बोलना है। भ्रश्यत्तडिन् मुसल मांसल घोर धारम, उसके बाद दैत्येन, दैत्येन, उसके बाद में है दुस्तरवारी, 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 इस प्रकार से इसको बोलेंगे। उसके बाद में दध्रे,
दधरे, दधरे नहीं, कुछ लोग दधरे बोल देते हैं, वो बिल्कुल गलत है, आपको उच्चारण अपना ठीक रखना है, दधरे। उसके बाद में है तेनैव, कुछ लोग तेनेव बोलते हैं, तेनेव नहीं है, ए और ऐ की मात्रा में बहुत फर्क है, तो तेनेव नहीं बोलना, तेनैव, तेनैव। तस्य जिन दुस्तरवारि कृत्यम, तो इस प्रकार से इसका उच्चारण हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर हमें संधि विच्छेद करना चाहिए और समझना चाहिए कहाँ कहाँ पर संधि हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो अदब्र भीमम, ये जो पद है इसको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि यदगर्ज दूर्जित घनौघम ये एक पद है और उसके बाद में है घनौघम के बाद में है अदब्र भीमम। तो पहली पंक्ति में घनौघम अदब्र भीमम जो दिया है उसको हम अलग अलग करेंगे तो आएगा घनौघम अदब्र भीमम, यदगर्ज दूर्जित घनौघम अभद्र अदब्र भीमम, अदब्र भीमम, इस प्रकार से इसको आपको समझना चाहिए। उसके बाद में है ब्रश्यत तड़िन मुसलमानसल घोर धारम, तो इसको भी अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा ब्रश्यत तड़ित मुसलमानसल घोर धारम। उसके बाद में है मुक्तमथ, मुक्तमथ को अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा मुक्तम अथ, इस प्रकार से। उसके बाद में तेनैव, तेनैव को अलग अलग करेंगे तो निकलेगा तेन एव, तेन एव, इस प्रकार से आप आराम से इसका संधि विच्छेद जान सकते हैं। आइए हम सबसे पहले इसका अन्वय जानते हैं और अन्वय के जो क्रम से जो जो पहले दूसरे तीसरे जो पद आएंगे उन्हीं पदों के हिसाब से अर्थ जानेंगे और अर्थ के बाद में फिर भावार्थ जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें कहा है अथ जिन दैत्येन गर्ज दूर्जित घनौघम भ्रश्यत तड़ित मुसलमांसल घोरधारम अदभ्र भीमम यद दुस्तरवारि मुक्तम तेन तस्य एव दुस्तरवारि कृत्यम दध्रे, इस प्रकार से इसका अन्वय बनता है। आइए हम एक एक पद का अन्वय के अनुसार अर्थ जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो इन्होंने अर्थ समझना चाहिए, अथ जो शब्द आया है, अथ का अर्थ क्या है? तो अथ मतलब किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए अथ का प्रयोग होता है। अब ये बीच में क्यों दिया है तो आप समझ लीजिए कि अथ जो है वो ये बता रहा है और आगे फिर क्या हुआ इस बात को बताने के लिए अथ का प्रयोग है कि अब और आगे क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब आगे क्या होता है, तो इस बात को कह रहे हैं। अच्छा, और दूसरी बात, इसका प्रयोग कभी मंगलाचरण के रूप में भी हो जाता है। तो अगर हम इसको मंगलाचरण भी समझें तो कह सकते हैं, क्योंकि मंगलादौ मंगल मध्य मंगलांते, इस अन्याय के अनुसार मंगलाचरण पहले भी होता है, बीच में भी होता है, बाद में भी होता है। इस प्रकार से अनेक अनेक न्याय से इसको न्याय संगत बिठा सकते हैं। तथापि अगर यहाँ पर इसका अर्थ लगाएंगे तो इसका अर्थ अथ कह सकते हैं। अथ मतलब और के अर्थ में, और आगे क्या हुआ उस बात को आगे कहते हैं। क्योंकि पहले हमें बताया था कि उसने बहुत सारी धूल उड़ाई, लेकिन आपका तो कुछ नहीं हुआ भगवान, वही कर्म रूपी धूलों से जकड़ लिया गया। अब आगे क्या हुआ तो उस बात को कहते हैं अथ। और जिन मतलब यह संबोधन परक वाक्य है, संबोधन परक पद है, और इसमें कहते हैं जिन अर्थात हे जिनेन्द्र देव, दैत्य के द्वारा। दैत्य कौन? दैत्य मतलब होता है भूत पिशाच इत्यादि अर्थ में दैत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। और भूत पिशाच जो होते हैं व्यंतर देवों के अंतर्गत आते हैं। और जो कमठ जो था वह कमठ भी संवर नाम का देव था और वह भी एक व्यंतर देव था। इस वजह से उसको दैत्य कह करके संबोधित किया गया है कि दैत्येन, अर्थात दैत्येन मतलब कमठेन, उस कमठ के द्वारा, उस दैत्य मतलब उस व्यंतर कमठ के द्वारा, क्योंकि उस समय उसकी पर्याय संवर देव की थी, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि दैत्येन उस कमठ के द्वारा गर्जत ऊर्जित घनौघम। गर्जत मतलब गरजते हुए, ऊर्जित मतलब ऊर्जावान बलवान, घनौघम औघम मतलब होता है समूह और घन मतलब होते हैं बादल। तो गरजते हुए बलवान बादलों के समूह। और कैसे समूह? तो कहते हैं भ्रश्यत तड़ित। तड़ित मतलब होती है बिजली। तो तड़ित, विद्युत, चपला, चंचला, इस प्रकार के इसके अनेकों पर्याय नाम हैं। तो तड़ित मतलब होती है बिजली और भ्रश्यत मतलब जिसमें से स्फुरित हो रही है, चमक रही है, गिर रही है बिजली, मतलब प्रकाशमान हो रही है। तो कह रहे हैं भ्रश्यत तड़िन, जिसमें से बिजली स्फुरित हो रही हो। और कैसा है वो बादल? तो बादल के बारे में कह रहे हैं मुसलमानसल घोर धारम।
मुसल मतलब होता है मूसल। आपने देखा होगा आपकी रसोई में रहता है एक बड़ा सा दंड रहता है, और पहले के समय में इसका प्रयोग धान कूटने के लिए किया जाता था। तो मूसल जिसको बोलते हैं, तो मूसल एक बहुत मोटा एक दंड होता है और बहुत लंबा चौड़ा होता है, बहुत भारी भरकम होता है, और उससे धान को कूटा जाता था पहले के समय में। अब वर्तमान में यांत्रिक युग है तो उस वजह से उसका प्रयोग नहीं देखा जाता है। हो सकता है आपने नहीं देखा हो, तथापि आपके घर में एक छोटा सा तो वो रहेगा, छोटा सा मूसल तो आपके रसोई में होगा ही होगा, जिससे आप मसालों को कूटते होंगे अथवा अदरक वगैरह कूटने के कार्य में सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। तो सामान्य रूप से उसको मूसल समझ सकते हैं। तो मूसल मतलब बहुत भारी भरकम एक बहुत बड़ा दंड रहता है, बहुत बड़ा एक जो रहता है और बहुत मोटा होता है वह। तो उससे यहाँ पर जो है उपमा की गई है। तो कहते हैं मूसल मतलब मूसल के समान, अर्थात मूसल के समान मांसल घोर धारम। मांसल मतलब होती है बहुत स्थूल, बहुत मोटी। तो कहते हैं मूसल के समान मोटी और घोर अर्थात बहुत भयानक, बहुत अधिक, धारम अर्थात धारा। वो बादल कैसे हैं? तो कहते हैं मूसल के समान मोटी घोर धारा से युक्त हैं, क्योंकि पानी बरसता है तो धार गिरती है, जिसको हम बोलते हैं बहुत तेज धार से पानी गिर रहा है। तो धार मतलब क्या है? जैसे उसकी जो गिरने का एक तरीका है और जिस लय में वो गिरते हैं उसको धार बोलते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि घोर धारम, और उसकी धार कैसी है? घोर है, मूसल के समान मोटी धार से गिर रहे हैं। मतलब कि इतनी मोटी धार है कि अभी वर्तमान में अगर ऐसी धार से पानी गिर जाए तो ये पृथ्वी ही फट जाए। तो यहाँ पर वो बात को कहते हैं कि घोर धारम, मूसल के समान अत्यंत मोटी घोर धार वाले वह जो बादल हैं, मेघ हैं। और कैसे हैं? तो कहते हैं अदब्र भीमम। अदब्र मतलब होता है बहुत अधिक, अत्यधिक, अत्यंत। भीमम अर्थात होता है भयानक। तो अदब्र भीमम का अर्थ हुआ अत्यंत भयानक, अत्यंत भयंकर। यत मतलब जो, दुस्तर वारी, दुस्तर वारी मुक्तम। तो वारी मतलब होता है जल, और दुस्तर मतलब होता है जिसको बड़ी मुश्किल से तैरा जा सके। दुस्तर मतलब बहुत मुश्किल से जिसको तैर सके, बहुत ज़्यादा जल होता है तो उसको बड़ी मुश्किल से हम तैर पाते हैं। तो कह रहे हैं दुस्तर वारी अर्थात बहुत मुश्किल से जिसको तैरा जा सके, ऐसे अथाह जल को, अपार जल को, मुक्तम अर्थात छोड़ा। छोड़ा मतलब बरसाया, उसकी बरसात आप पर की। परंतु बाद में फिर क्या हुआ? तो कहते हैं तेन, तेन मतलब केना, तो कहते हैं कि जल वृष्टि के द्वारा। केना मतलब जल वृष्टि के द्वारा, तेन मतलब उसके द्वारा, उस कार्य के द्वारा। किस कार्य के द्वारा? तो जल वृष्टि जो उसने की, तो उस जल वृष्टि के द्वारा, जल वृष्टिया, तो जल वृष्टि के द्वारा क्या हुआ? तो कहते हैं तस्य एव, उस जल वृष्टि से, उस पानी को बरसाने से, उस उपसर्ग के करने से कहते हैं तस्य एव, उसका ही, उस कमठ का ही दुस्तर वारी कृत्यम दद्रे। वह जो कार्य उसने किया, वह जो पानी बरसाया, वह जो उपसर्ग उसने किया, वह उपसर्ग रूपी कार्य उसके लिए कैसा कृत्य हो गया? तो कहते हैं दुस्तर वारी कृत्यम, अर्थात वह जो उसका कार्य था वह कार्य दुस्तर वारी हो गया, अर्थात ऐसा कार्य हो गया जिसके कारण से उसने अपने वारी को, वारी मतलब जल को, जल कौन सा? जल मतलब संसार रूपी जल, संसार रूपी जो उसका समुद्र था, उस समुद्र को उसने दुस्तर कर लिया, अर्थात अत्यंत मुश्किल से पार करने योग्य कर लिया। अर्थात उसने अपने संसार को बढ़ा लिया, अधिक कर लिया, उसका संसार अब बढ़ गया, क्योंकि उसने संश्लेषित परिणाम से आपके ऊपर उपसर्ग किया, और वह जो उपसर्ग उसने आपके ऊपर किया, तो उसके कारण से वह जो कमठ था, वह कमठ का जो संसार था वह अत्यधिक बड़ा हो गया। अब उसको बड़ी मुश्किल से पार करना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पर दुस्तर शब्द का प्रयोग किया गया है। आइए आगे फिर देखते हैं दद्रे। जो दद्रे है, दद्रे का अर्थ होता है हो गया, उसके द्वारा ऐसा किया गया। आइए फिर से एक एक शब्द का मैं अर्थ बताता हूँ, उसके बाद फिर हम भावार्थ को जानेंगे। इसमें कहा अथ, और क्या हुआ? तो कहते हैं जिन, हे जिनेन्द्र देव, दैत्येन, दैत्य के द्वारा। किस दैत्य के द्वारा? तो कहते हैं गर्ज दूर्जित घनौघम, अर्थात उस दैत्य के द्वारा, उस कमठ के द्वारा, गर्ज दूर्जित घनौघम, गरजते हुए बलवान मेघों के समूह से। और कैसा समूह है? तो कहते हैं
भ्रश्यत तड़िन, जिसमें से बिजली स्फुरित हो रही है। मुसल मानसल घोर धारम, अर्थात मूसल के समान बहुत मोटी घोर धारा वाले बादल हैं जो, और अदब्र भीमम, और वो बादल कैसे हैं, तो कहा कि वो अत्यंत भयानक हैं। यत दुस्तर वारी मुक्तम, और उन बादलों से, यत मतलब जो, दुस्तर वारी ऐसा वह अथाह जल, मुक्तम जो उसने मुक्त किया था, छोड़ा था, बरसाया था, तेना, तेन मतलब केना, उस उपसर्गेण, मतलब उस उपसर्ग से, उस जो उसने उपसर्ग आपके ऊपर किया, वो जो जल वृष्टि आपके ऊपर की, उस जल वृष्टि से, तस्य एवा, उसका ही, किसका ही, उस कमठ का ही, दुस्तरवारी कृत्यम दद्रे, वह जो कार्य था, वह जो कृत्य था, वह कृत्य दुस्तरवारी, अर्थात बड़ी मुश्किल से पार होने योग्य वारी वाला हो गया। वारी मतलब जल, और जल से तात्पर्य यहाँ पर संसार रूपी जल लिया है, संसार रूपी समुद्र लिया है। तो उसने अपने संसार को कैसा कर लिया, घोर कर लिया, अथाह कर लिया, और बड़ी मुश्किल से पार करने वाला कर लिया। मतलब ये कि अब उसका जो संसार था, वह संसार अब बड़ी मुश्किल से पार होने योग्य हो गया। मतलब अब वह आसानी से मोक्ष तक नहीं पहुंच सकेगा। संसार से पार पाने के लिए उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किलें पार करनी पड़ेगी, तब वह कर पाएगा। क्योंकि उसने उपसर्ग आपके ऊपर ऐसा कर दिया ना, इस वजह से ऐसा हो गया उसके साथ। तो यहाँ पर दोनों ही बातें स्पष्ट हो जाती हैं और समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या बताया गया है। और दद्रे मतलब ऐसा उसका स्वयं ही हो गया। आइए अब इसका भावार्थ देखते हैं। भावार्थ में वो कह रहे हैं कि इस 32वें काव्य में बताया गया है कि जिनेंद्र देव उस कमठ ने आपके ऊपर उपसर्ग किया, आपके ऊपर ऐसे बड़े बड़े गरजते हुए बलवान मेघों के समूह वाले, और जिनमें से बिजली चमक रही है, जो मूसल के समान मोटी घोर धारा वाले हैं और अत्यंत भयंकर हैं, और उन बादलों के द्वारा उसने जो आपके ऊपर पानी बरसाया, उस पानी को बरसाने से आपका तो कुछ भी नहीं हुआ, परंतु उसका, उस कमठ का ही उल्टे क्या हो गया, जितना भी जो उसका संसार रूपी समुद्र था, अब और बड़ा हो गया और बड़ी मुश्किल से पार करने योग्य हो गया। मतलब अब उसको संसार से पार होने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस बात को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि हे जिनेंद्र देव, उसने आपके ऊपर इतना उपसर्ग किया, फिर भी आपका कुछ नहीं हुआ, और उसका ही संसार बड़ा हो गया, उसने अपने संसार को बड़ा कर लिया। ये बात यहाँ पर समझने योग्य है। यहाँ पर आपको PDF में हो सकता है, PDF फाइल में, अथवा आपके पास जो पुस्तक है उस पुस्तक में हो सकता है कि यहाँ पर दिया गया हो कि तीक्ष्ण तलवार का कार्य हो गया या कठिन तलवार का कार्य हो गया। तो तलवार का अर्थ इसमें यहाँ पर बैठता नहीं है। यहाँ पर दुस्तरवारी का अर्थ है कि बहुत मुश्किल से पार किया जा सके, ऐसे जल वाला हो गया। जल मतलब संसार रूपी समुद्र, तो उसका संसार उल्टा बड़ा हो गया, आपका तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसने बहुत तेज पानी बरसाया था, उसने दुस्तरवारी बरसाया था, मतलब बहुत ज़्यादा पानी बरसाया था, और इतना पानी बरसाया कि जिसको तैर नहीं सकें, मतलब इतना पानी बरसाया कि बहुत मुश्किल से जिसको तैर सकें, जिसमें ऐसा उसने पानी बरसाया। आप सोचिए, इतना पानी बरसाने के बावजूद भी भगवान का कुछ भी नहीं हुआ, और वे मुनिराज निरंतर ध्यान करते रहे। इस प्रकार के ध्यान की, सतत ध्यान की प्रेरणा हमको यहाँ पर मिल रही है कि कितने भी उपसर्ग आए, हमें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। हमें अपनी इच्छा शक्ति को और अपनी तप साधना को निरंतर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इस बात का संदेश और शिक्षा यहाँ पर इस काव्य से हमें मिलती है, और समझ में आता है कि भगवान के ऊपर इतने उपसर्ग हुए और फिर भी वह निरंतर अपने ध्यान में लीन रहे। तो जब कष्टों को सहन कर पाता है कोई, अनेक कष्टों का सामना करता है बड़े हंस करके, तभी वह आपके जैसे स्वरूप को धारण कर पाता है, तभी वह भगवान बन पाता है। अन्यथा आसानी से हर कोई भगवान नहीं बन पाता, उसके लिए अनेक उपसर्ग, अनेक कठिनाइयाँ मार्ग में आती हैं, उनका सामना करना पड़ता है। इन सारी बातों का द्योतक यह 32वां काव्य है। आज हमने इसके अर्थ, भावार्थ और उच्चारण को जाना। मिलेंगे अगली कक्षा में अगले पद्य के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।